हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हो कि आपका क्लास 10 मैथ्स का पेपर 17 फेब को है और हमने 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी तक हमने 13 डेज में 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम लास्ट अपना चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। देखो, इसके बाद हमारे 14 चैप्टर जो थे क्लास 10 के वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। देन 2 डेज बाद क्या है, आपका एग्जाम है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी और हमने ये जो वन शॉट बनाए हैं सब चैप्टर्स के, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आज हम इस लेक्चर में से कवर करेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हमने ग्रुप्ड पढ़ना है डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा पढ़ेंगे और जो हमें डाटा गिवन होगा, ग्रुप डाटा गिवन होगा, वहां से हम निकालना सीखेंगे मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, मीन, मोड एंड मीडियन। देखो, यहां पर हम इस चैप्टर में मीन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला एंड मीडियन का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। और आपको क्या दिया गया होगा, जो ग्रुप डाटा गिवन होगा वहां से हम मीन, मोड एंड मीडियन निकालेंगे। देखो, मीन जहां पे आपको कहीं ऊपर एक्स बार लिखा गया होगा, ठीक है, मीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, एक्स के ऊपर बार। तो अगर एक्स बार गिवन होगा मीन्स आपको क्या गिवन है, मीन गिवन है। देखो, मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, डायरेक्ट मेथड जो है ये एक सिंपल मेथड है मीन निकालने का। एज्यूम मीन मेथड कैसे और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे निकालेंगे, अगर देखो हमें जो डाटा गिवन है वहां पर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा, वहां पे प्रोडक्ट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। तो वहां पर हम ये 2 मेथड यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इन दोनों मेथड का यूज करके हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगी। तो मीन निकालने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, यहाँ पे फॉर्मूला सीख लेते हैं। देखो, अगर हमें डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन। ये हो गया समीशन। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में समीशन एफ आई। देखो, ये समीशन है, मींस हमने क्या करना है, सम करना है। सम किसका करना है, जो एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, डिवाइड करना है सम किसका, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी। देखो, ये एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हम ये क्वेश्चंस में देखेंगे कहां से हम एफ आई निकालते हैं, कैसे हम एक्स आई निकालते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब देखो, आगे जो हमें डाटा गिवन होगा, हो सकता है वो डाटा बहुत बड़ा हो, हम उसे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से। देखो, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार मींस मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइड में समीशन एफ आई। देखो, ये जो ए होता है ये फ्रीक्वेंसी की मिडिल वैल्यू क्या होती है, ए होती है। फ्रीक्वेंसी की मिडिल वैल्यू क्या होती है, ए, और ए को ही हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो मीन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन। अब यहाँ पे जो हम सम करते हैं ना, वो एफ आई डी आई का प्रोडक्ट का सम करते हैं और डिवाइड कर देंगे समीशन एफ आई से। देखो, डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। जो हमारे पास एक्स आई होगा उसमें से हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइड में समीशन एफ आई। क्लियर। अब देखो, थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, स्टेप डेविएशन मेथड हम कब यूज करते हैं, मान लो कि एज्यूम्ड मीन मेथड तक हमने जो कैलकुलेशन की वो हमारे पास क्या आई, इतनी शॉर्ट में नहीं आई। ठीक है, कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना क्या हो कि इतना इजी ना हो, तब हम उसे और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड में समीशन एफ आई मल्टीपल एच। देखो, यहां पर हम क्वेश्चंस में सीखेंगे क्या यू आई है, क्या एच है, कहां से हम ए निकालते हैं, ये सब हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, अभी आपने ये क्या फॉर्मूलास लर्न रखने हैं। अब देखो, यहां पर यू आई जो होता है वो होता है डी आई डिवाइड में एच, या फिर हम यू आई को कैसे लिख सकते हैं, डी आई अभी हमने ऊपर पढ़ा था कितना होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। क्लियर। और एच क्या होता है, देखो, एच होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चंस में सीखेंगे कि एच कैसे निकालते हैं जो हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो ये था मीन, जहां पे हमने 3 मेथड सीखे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि आपने क्या निकालो, मीन निकालो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सिंपल कहा गया है कि फाइंड मीन, तब आप तीनों मेथड में से जो आपको इजी मेथड लग रहा होगा आप उस मेथड से सॉल्व कर लेना। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया होगा कि फाइंड द मीन विथ
एज्यूम्ड मीन मेथड, तो अब आपने यही फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। क्लियर? तो ये था मीन। अब देख लेते हैं मोड। अब देखो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट। ये जो F0 है ना, इसको F नॉट बोल देते हैं, डिवाइड में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीपल H। मीन्स ये जो H है ना, इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर L क्या है, F1 क्या है, एफ नॉट क्या है, F2 क्या है, H क्या है। देखो L होती है लोअर लिमिट। अगेन हम ये क्वेश्चंस में सीखेंगे कैसे हम L फाइंड करते हैं, कैसे हम एफ नॉट फाइंड करते हैं, कैसे हम F1 फाइंड करते हैं, कैसे हम F2 फाइंड करते हैं, कैसे हम H फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप यहाँ पे फॉर्मूलाज देख लो, मीन, मोड एंड मीडियन का। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीपल में H। देखो L होती है लोअर लिमिट, H होता है जो क्लास इंटरवल है उसका साइज, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, ठीक है, एफ नॉट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग मोडाल क्लास, एंड F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मोडाल क्लास। ठीक है, ये होता है। आपको ये ध्यान रखने की जगह आप इससे पहले ये फॉर्मूला लर्न कर लो। ठीक है, ये था मोड। अब हम लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, मीडियन। देखो थर्ड फॉर्मूला है हमारा मीडियन, L प्लस एन डिवाइड में 2 माइनस सी एफ डिवाइड में F इंटू एच। ठीक है, देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन डिवाइड में 2 माइनस सी एफ डिवाइड में F इंटू एच। अब देखो यहाँ पर L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। ठीक है, मीडियन में क्वेश्चन है तो मीडियन क्लास की। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसी एन को हम समीशन एफ आई कहते हैं। मतलब जितना हमारा समीशन एफ आई होगा उतना ही क्या होता है, एन होता है। क्लियर? फिर एन का हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एन डिवाइड में 2। अब देखो सी एफ क्या होता है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। सी एफ को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एंड सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो एच क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल के साइज को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन डिवाइड में 2 माइनस सी एफ डिवाइड में एफ मल्टीपल एच। तो ये थे हमारे 3 फॉर्मूलास, मीन, मोड एंड मीडियन। अब आप देखो यहां पर एक फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास मीन और मोड गिवन है और हमें मीडियन निकालने के लिए बोल दिया जाए, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड को यहीं पे रहने दो, 3 मीडियन माइनस ये प्लस का 2, इससे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मीन। अब क्वेश्चंस आपको किस तरह के आएंगे कि आपको मोड, मीडियन, मीन में से कोई 2 वैल्यूज दी गई होंगी और एक वैल्यू आपने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। क्लियर? तो यहां पे होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो वहां क्वेश्चन से हम सब कुछ सीखेंगे निकालना, कैसे हम सी एफ निकालते हैं, एफ निकालते हैं, एल निकालते हैं, एच निकालते हैं, कैसे हम एफ नॉट, F1, F2, या फिर हम एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, या फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करते हैं, ये हम क्वेश्चन से बहुत अच्छे से करेंगे। और हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सीबीएसई 2025 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 17 if the mean of the first 4 observations is 15 and that of the last 4 observations is 15 and that of the last 4, सॉरी यहां पे मैंने 2 बार लिख दिया हुआ है, is 15 and यहां से यहां तक नहीं है। क्या बोला गया कि if the mean of the first 4 observations is 15 and that of the last 4 observations is 18 then the fourth observation is। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, हमें 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया है कितना, 17, और हमें बोला गया है कि जो फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस है इनका मीन कितना है, 15, और जो लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशंस है उनका मीन कितना है, 18, और हमें फाइंड क्या करना है, 4th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट x1, जो 7 ऑब्जर्वेशंस है ना उन्हें हम लेट कर लेते हैं कि कौन कौन सी है, x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। ठीक है, b फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशंस। देखो हमने फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर लिए, कौन कौन से, x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। अब इन 7 ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन दिया है कितना, 17। तो इन सब का क्या कर लेते हैं, मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं कि आप इन सब का सम कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। जब भी हम मीन निकालते हैं सबका ऐड करके डिवाइड करते हैं टोटल। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 बोला गया था ना 7 से। अब इनका मीन हमें कितना दिया गया 17। ठीक है, 7 को ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा 17 मल्टीपल 7। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। देखो 17 प्लस 7 कितना होता है, ये होता है 119। कितना होता है 119। तो हमारे पास x1 से लेके x7 की वैल्यू कितनी आ रही है 119। क्लियर, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 15 है। ठीक है, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस मींस x1 से लेके x4 तक का मीन कितना है 15 है। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 प्लस x2 फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 तक के डिवाइड कर दो टोटल 1 2 3 4। इन सब का मीन किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। ठीक है, 4 को ले जाओ इस साइड, 15 मल्टीपल 4 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आएगी ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। किसके इक्वल होगा ये 15 4 का कितना होता है 60। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। मतलब फर्स्ट 4 वैल्यूज कितनी आई है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू कितनी आई है 60। ये हमने निकाल लिया किसका, जब हमने यूज किया कि मीन 4 ऑब्जर्वेशंस का। अब हम लास्ट 4 ले लेते हैं। देखो लास्ट 4 कौन से होंगे 4 5 6 7 होंगे, यही लास्ट 4 होंगे। अब इनका मीन हमें कितना दिया गया है 18, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, लास्ट 4 बोला गया तो लास्ट 4 कौन सी होंगी, ये वाली होंगी। मीन्स x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। इनका मीन कितनी वैल्यूज है 4 वैल्यूज है। इनका मीन हमें कितना दिया है 18 दिया है। 4 को ले जाओ इस साइड, तो x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18 मल्टीपल 4। ठीक है, 18 4 का कितना होता है 72। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो अब क्या करेंगे, जो हमने ये सेकेंड इक्वेशन ली है और जो हमने ये थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, इन दोनों को कर देते हैं ऐड। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्या लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है। सेकेंड इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक है, दोनों का लेफ्ट साइड पहले लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। और यहां पर थर्ड इक्वेशन क्या है x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। अब दोनों के राइट साइड को सम कर लो। इस साइड कितना है 60 और यहां पे कितना है 72, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 72। ठीक है, अब आप देखो यहां पर अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, यहां तक लिख लिया मैंने। इस x4 को रहने दो फिलहाल अलग, साथ में लिख लो x5 प्लस x6 प्लस x7। इन्हें इकट्ठा कर लो। देखो ये x4 जो है ये 2 टाइम्स लिखा है, तो एक जो है आप अलग लिख दो। किसके इक्वल हो जाएगा 60 प्लस 72 कितना होता है, देखो ये होता है 132। कितना होता है 132। अब आप देखो x1 से लेके x7 की वैल्यू कितनी है, हमने ऊपर निकाली थी। x1 से लेके x7 की वैल्यू कितनी है 119, तो यहां पे क्या पुट कर देंगे 119 प्लस x4 कितना हो जाएगा 132। अब 119 ले जाओ इस साइड, तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 132 माइनस 119। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 13। यही हमें क्या निकालना था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकालना था। x4 क्या है फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 13। क्लियर, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका अगेन सीबीएसई 2025 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ द मीन ऑफ 2 9 x प्लस 6 2x प्लस 3 प्लस 5 10 5 इज 7 देन द वैल्यू ऑफ x। देखो ये हमें इतनी सारी टर्म्स दी हैं और इन सब का मीन हमें कितना दिया है 7 दिया है और हमें ये x फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मीन कैसे निकालते हैं, सबका ऐड कर दो डिवाइड कर दो, जितने टोटल है इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। तो देखो कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, सबको ऐड कर लो। 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है,
डिवाइड किससे करना है, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है। अभी इन सब का मीन हमें कितना क्वेश्चन में गिवन है, 7, तो 7 को ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा 7 मल्टीपल 7, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक्स वाली टर्म्स देख लो, देखो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे 9 प्लस 6 कितना होगा 15, 15 प्लस 2 कितना होगा 17, ठीक है, ये हो गए 17, 17 प्लस 3 कितना होगा 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, तो कितना हो गया 3x प्लस 40, तो 3x प्लस 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 7 का कितना होगा 49, 40 ले जाओ उस साइड, तो 3x कितना हो जाएगा 49, ये प्लस 40 यहाँ के माइनस का 40, तो 3x कितना हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 9, 3 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 9 डिवाइड में 3, ये 3 के टेबल से कैंसिल, तो x हमारे पास कितना आ गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया करेक्ट। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगेन सीबीएसई 2025 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन, देखो क्या बोला गया है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट की एक क्लास की बात चल रही है यहाँ पे, और बोला गया है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना उनके 80 में से कितने मार्क्स हैं 52, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स हैं 80 में से कितने आ रहे हैं 52, तो हमें बताना है कि 52 जो है वो मीन होगा डाटा का, 52 जो है वो मीडियन होगा डाटा का, 52 जो है वो मोड होगा डाटा का, या फिर 52 जो है वो रेंज होगा डाटा का। देखो यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी मैक्सिमम बोला गया होगा ना, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 52, तब वो हमेशा आंसर होगा सी, हमेशा आंसर सी नहीं होगा, हमेशा होगा मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। देखो मोड क्या होता है, जो रिपीटिव नंबर, ठीक है, जो रेपिटेटिव होंगे, जो नंबर बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं। तो यहां पर 52 जो होगा वो मोड ऑफ द डाटा होगा, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोड एंड मीन ऑफ द डाटा आर 15x एंड 18x रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज। देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये अगेन आपका क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया है। हमें डाटा का मोड एंड मीन दिया है, मोड कितना दिया है 15x एंड मीन कितना दिया है 18x, और हमें निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जहां पर मोड मीन मीडियन का कंबाइंड फॉर्मूला क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। देखो मीन और मोड हमें गिवन है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं मीडियन। जब भी कभी मोड मीन मीडियन इकट्ठे दिया गया है और उनमें से 2 वैल्यूज हमें गिवन है और एक वैल्यू गिवन नहीं है, तब फॉर्मूला क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। क्लियर, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, मीडियन तो हमें निकालना है, तो 3 मीडियन को रहने दो ऐसे ही, 2 टाइम्स मीन, देखो मीन कितना है, मीन है 18x प्लस मोड कितना है 15x, सॉल्व कर लेते हैं, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 18 कितना होगा, ये होगा 36x प्लस 15x, ठीक है, 36x प्लस 15x, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 51x, ठीक है। अब 3 ले जाओ डिनोमिनेटर में, कितना हो गया 51x डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 17x, तो मतलब हमारे पास मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 17x, x साथ में था ना इसलिए उसे भी हम साथ में लेके चलेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपका सीबीएसई 2025 में आया है। क्या बोला गया है, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया है, कुछ ऑब्जर्वेशन का हमें मोड दिया गया है, कितना 10, मोड हमें कितना दिया है 10 दिया है, और हमें सम दिया है किसका, मीन और मीडियन का, मीन्स हमें मीन प्लस मीडियन कितना दिया है 25, ठीक है, और हमें निकालना क्या, हमें मीन निकालना है एंड मीडियन निकालना है। देखो मीन की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें उन दोनों का सम गिवन है कितना 25। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन, 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। देखो अगर मैं यहां से मोड की वैल्यू निकालूं तो मोड कितना होगा, 3 मीडियन को यहीं पे रहने दो, हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं इनको, ठीक है, ये प्लस 2 मीन इससे डाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 मीन। क्लियर, अब देखो मोड हमें कितना दिया है 10, अभी इसे कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है। अब आप यहां पे देखो
यहां पर मैं मीडियन को कैसे लिख सकती हूँ, मीडियन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25, ये मीन ले जाओ दूसरी साइड, तो 25 माइनस मीन लिख सकती हूँ। मीडियन को कैसे लिख सकते हैं, 25 माइनस मीन, तो 3 को रहने दो ऐसे ही, मीडियन की जगह पुट कर दो वैल्यू 25 माइनस मीन, माइनस 2 टाइम्स मीन। सॉल्व कर लो, 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 कितना होगा 75, माइनस 3 मीन। अब देखो यहां पे क्या है, माइनस का 2 मीन। क्लियर? यहां ऐसा करो, ये ले आओ इस साइड, 10 माइनस 75 किसके इक्वल होगा, माइनस 3 मीन और माइनस, देखो मीन तो आएगा ही, माइनस 3 और माइनस 2 टोटल कितना बन जाएगा, माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस 5 मीन। तो मीन हम यहां से निकाल सकते हैं, मीन कितना होगा, माइनस 65 यहीं पे रहने तो माइनस 5 ले जाओ नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 13, कितना आ गया 13, तो यहां से मीन हमारा कितना आ गया 13। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो यहां पे पुट कर दो, मीडियन कितना होगा 25 माइनस मीन कितना है 13, तो 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा 12, तो हमारे पास मीडियन कितना हो गया 12। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले मीन बोला था, तो मीन कितना है 13, तो यहां पर आ रहा है 13, और मीडियन कितना है 12, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। मीन कितना आया 13 और मीडियन कितना आया 12। देखो ऑप्शन ए मत लगा देना, क्यों, देखो यहां पे भी 12 एंड 13 ही आंसर, पर पहले क्वेश्चन में मीन बोला तो हमें मीन की वैल्यू लिखनी है, देन हमें क्वेश्चन में मीडियन बोला, उसके बाद मीडियन की वैल्यू लिखनी है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका अगेन सीबीएसई 2025 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, केस स्टडी क्वेश्चन है ये। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ अवर कंट्री। इट हेल्प्स हिम टू कंपेयर एंड एनालाइज द रिजल्ट्स। देखो क्या बोला गया है कि आईएमडी हो गया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी ने क्या ऑब्जर्व किया, सीजनल और एनुअल रेनफॉल किया हर साल का, ठीक है, डिफरेंट सब डिविजन्स, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट सब डिविजन्स में सीजनल और एनुअल रेनफॉल क्या किया, ऑब्जर्व किया, जहां से वो उनको क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है, वो कंपेयर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, अब ये हमें क्या दिया, डाटा दिया है किसका, सब डिविजन्स वाइज सीजनल रेनफॉल का। कब, इन 2023 में बोला गया है कि जब रेनफॉल हो रहा है 200 से 400 mm, 200 से 400 mm जो है उसमें कितने नंबर ऑफ सब डिविजन्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। फिर 400 से 600 जो है रेनफॉल mm, उसमें कितने सब डिविजन्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। देन 600 से 800 जो है वो 7 आ रहे हैं। 800 से 1000 जो है वो 4 आ रहे हैं। 1000 से 1200 जो है वो 3 आ रहे हैं। एंड 1200 से 1400 जो है वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो हमें टेबल गिवन है, ये जो हमें डाटा गिवन है, यहां से इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है मोडाल क्लास। क्या फाइंड करना है, हमें मोडाल क्लास फाइंड करना है। देन हमें ए पार्ट फाइंड करना है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो हमें डाटा गिवन है इसका हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। उसके बाद हमें मीन निकालना है किसका, रेनफॉल इन द सीजन। इस रेनफॉल का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये डाटा बनाएंगे। अब देखो यहां पर जो रेनफॉल और नंबर ऑफ सब डिविजन्स हैं, ये हमारा रेनफॉल हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, मैंने यही सेम वैल्यूज यहां पे लिख दी हुई हैं। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ये था हमारा क्वेश्चन जहां पे हमें सॉल्व करना है। बोला क्या, राइट द मोडाल क्लास। देखो सबसे पहले मोडाल की बात हो रही है, ठीक है, मींस मोड की बात हो रही है। देखो मोडाल क्लास कैसे निकालते हैं, आपने देखना होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हमारा मोडाल क्लास बोला ना, मींस ये हमारा क्या होगा, क्लास। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो मोडाल क्लास निकालना है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगी, क्लास इंटरवल का मोडाल क्लास होगा। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी का क्लास इंटरवल जो होगा वो सबसे ज्यादा मोडाल क्लास होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग। क्लास कैसे निकालते हैं, मोडाल क्लास कैसे निकालते हैं, क्लास corresponding to maximum frequency, कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहां पर, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 7।
क्लियर? इस अब देखो इसके 7 के अकॉर्डिंग जो क्लास है वो कौन सी आ रही है, 600 टू 800। कौन सी आ रही है, 600 टू 800। देयरफॉर मोडाल क्लास क्या होगी, मोडाल क्लास इज 600 टू 800। ये होगा हमारा आंसर। क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वही क्या होगी, मोडाल क्लास। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो डाटा हमें गिवन है इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखो मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एल प्लस एन डिवाइड में 2 माइनस सी एफ डिवाइड में एफ मल्टीपल में एच, ठीक है। ये होता है मीडियन। अब देखो यहां से मेरे पास फ्रीक्वेंसी तो पता है कितना, 7, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी। देखो कैसे करेंगे, यहां से मुझे ये तो पता चल गया कि एफ कितना है, 7। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, एन। एन मैंने आपको क्या बताया था, समीशन एफ आई। क्या बताया था, समीशन एफ आई को ही क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है। तो एन कितना होगा, समीशन एफ आई। समीशन एफ आई अगर मैं इन सबको ऐड करूं ये कितने होंगे, 24 होगा। कितना होगा, 24। तो n डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2। ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो n बाई 2 हमारा कितना आ गया, 12। क्लियर? अब देखो h और CF हमें कैसे निकालना है। देखो h यहां पर क्या होगा, h आपने क्या करना है, जो हमें ये क्लास इंटरवल गिवन है ना, ये क्लास इंटरवल, इनके बीच में कितना डिफरेंस है आप कहीं से भी ले लो। जैसे 200 और 400 के बीच में कितना डिफरेंस है, 200 का। सिमिलरली यहां पर भी 200 का डिफरेंस है, यहां पर भी 200 का, यहां पर भी 200 का। इनके बीच में जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है उनके बीच में कितना डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 600 और 800 में कितना डिफरेंस है, 200 का, तो एच हमारा कितना होगा, 200। क्लियर? अब देखो एल क्या होता है, एल होता है कि जो हमने मोडाल क्लास लिया, ठीक है, ये जो हमने मोडाल क्लास किया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आपने वो वाला लेना है क्लास इंटरवल। उसमें जो लोअर वैल्यू होती है, इसमें जो लोअर वैल्यू होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका क्लास इंटरवल ले लो, और उस क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू होती है, मीन जो 600 है, वो हमारा क्या होगा, एल होगा। तो यहां पर एल कितना आ गया, 600, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं सी एफ, ठीक है। सी एफ मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया नहीं है ना। सी एफ के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यही सेम लिख लेनी है, देन जो नेक्स्ट होगी उसमें आपने क्या करना है, इसको ऐड करते चलना है, अगली या फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलो। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। 14 + 4 आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, सी एफ प्लस जो फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू है उनको ऐड करते हुए चलेंगे, वो हमारा क्या होगा, सी एफ होगा। देन देखो 14 में 4 प्लस करो, ये कितना हो जाएगा, 16। 16 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 14 + 4 होगा 18, ठीक है। 14 + 4 कितना होगा, 18। 18 + 3 कितना होगा, 21। 21 इस 21 में 3 प्लस करेंगे, ये होगा 24। अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपने सी एफ ठीक निकाला है, गलत कैसे। देखो जितना समीशन एफ आई होगा उतनी सी एफ की लास्ट वैल्यू होगी। ये दोनों वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है मतलब आपने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास समीशन एफ आई जो है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारी सी एफ की लास्ट वैल्यू होगी। अब ये हो गया, हमने सी एफ निकाल लिया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। देखो सी एफ कितना होगा, ठीक है। अगर हमने यहां से क्या देखा था, ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी है, अगर ये हमारी एफ है तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, सी एफ होगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो अपर वैल्यू होगी, एफ से जो अपर वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, सी एफ होगी। तो यहां पर सी एफ हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, मीडियन सब वैल्यूज आ गई हैं। एल कितना है, 600 प्लस n डिवाइड में 2, n डिवाइड में 2 कितना है, 12, माइनस सी एफ कितना है, 7, डिवाइड में फ्रीक्वेंसी कितना है, 7, मल्टीपल h, h कितना है, 200। क्लियर? अब देखो आगे कैसे करेंगे, 600 प्लस 12 माइनस 7 कितना होता है, ये होता है 5, डिवाइड में 7 मल्टीपल 200। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 600 प्लस 5 × 200 क्या हो जाएगा, 1000, डिवाइड में 7। देखो यहां पर
1000 को जब 7 से डिवाइड करेंगे ये होगा 142.85। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 742.85। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब हमारा मीडियन कितना आ गया 742.85। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं जो लास्ट पार्ट क्या है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, ये जो सीजन है इसका हमें क्या निकालना है, मीन रेनफॉल निकालना है। देखो मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, मीन हमने क्या पढ़ा है, समीशन FI/XI डिवाइड में समीशन FI। ठीक है, अब XI कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं XI कैसे निकालेंगे। देखो XI क्या करना होता है, जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है ना, जो हमें क्लास इंटरवल गिवन है उन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। कैसे निकालते हैं XI, क्लास इंटरवल का दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2। जैसे यहाँ पे कितना है 200 प्लस 400, 200 प्लस 400 कितना होगा 600, 600 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 300। क्लियर? अब देखो 400 प्लस 600 कितना होगा 1000, 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 500। अब आपने क्या करना है, आगे इन सबको ऐड और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। या तो आप ऐसा करो कि 200 और 400 के बीच में डायरेक्ट पता चल रहा है 300 है, 400 और 600 के डायरेक्ट बीच में पता चल रहा है 500 है, 600 और 800 के डायरेक्ट बीच में पता चल रहा है कितना आएगा 700 आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो क्या करो कि पहले दो निकाल लो और देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 200 का। 500 में 200 ऐड कर दो कितना हो गया 700, 700 में 200 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 900, 900 में 200 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1100। सिमिलरली 1100 में 200 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1300। तो ये आ गया हमारे पास XI। अब हमें क्या करना है, FI और XI का प्रोडक्ट, मतलब हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 3 इंटू 300 कितना होगा 900, 4 इंटू 500 कितना होगा, ये होगा 2000। क्लियर? अब देखो 7 को 700 से मल्टीपल करेंगे ये कितना होगा 4900, देन 4 को 900 से मल्टीपल करेंगे ये कितना होगा 3600, उसके बाद 3 को 1100 से मल्टीपल करेंगे ये कितना होगा 3300, एंड लास्ट 3 को जब 1300 से मल्टीपल करेंगे ये कितना होगा 3900। ये आ गया हमारे पास FI/XI। तो अब यहां पे निकाल लेते हैं समीशन FI/XI। देखो कैसे करेंगे, समीशन FI/XI हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। क्या करना है, समीशन क्या होता है, सम होता है। सम किसका करना है, इन सबका सम करना है। तो इन सबका सम करेंगे ये हो जाएगा 18600। कितना हो जाएगा 18600। तो अब हम निकाल लेंगे मीन। देखो कैसे करेंगे, ये हमें निकालना है बी पार्ट में मीन। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, समीशन FI/XI। ठीक है, समीशन FI/XI डिवाइड में क्या आता है समीशन FI। देखो समीशन FI/XI हमने अभी निकाला कितना होगा 18600 डिवाइड में समीशन FI, समीशन FI कितना है 24। क्लियर? अब देखो यहां पर 18600 डिवाइड बाई 24, तो पहले हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 12 का, 2 9 का 18, 90 300। अब ऐसा करो 3 के टेबल से काट लो, 3 4 का 12, 3 30 100 का। ठीक है, ये अगेन 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 2 1 का 2, 2 5 का 10, 1 5 5 0। क्लियर? अगेन ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 का 14। ठीक है, 2 7 का 14, 2 5 का 10। तो हमारे पास मीन कितना आ गया 775। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मोडाल क्लास बताना था, जो कि मैंने आपको बताया था। आपने देखना फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी है उसके सामने वाला क्लास इंटरवल हमारा क्या होगा, मोडाल क्लास होगा। फिर हमने मीडियन निकाला था। ठीक है, मीडियन का हमने फॉर्मूला जहां पे हमने एल निकालना सीखा है। एल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो क्लास इंटरवल है ये होती है हमारी लोअर लिमिट, और आगे वाली हमारी कौन सी होती है, अपर लिमिट होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट, और इसे हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो एल हमारा क्या होता है, लोअर वैल्यू या फिर लोअर लिमिट कह लो। ठीक है, एन क्या होता है, समीशन FI डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा एन डिवाइड में 2। अब देखो मैंने फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताया था, जो सबसे फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, F होगी। CF कैसे निकालेंगे कि पहले हम फर्स्ट वाला सेम लिखेंगे, देन हम उसमें ऐड कर देंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलेंगे, और देन मैंने आपको बताया था कि CF की लास्ट वैल्यू और समीशन FI आपस में क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। अब देखो CF कैसे निकालेंगे, जब हमें फॉर्मूला में पुट करना है, फ्रीक्वेंसी के सामने क्या होगी CF,
आपने उससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, वो क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। और H क्या होता है, जो साइज होगा, मीन जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होता है, H होता है। क्लियर। तो यहां से हमने सीखा मीडियन निकालना। लास्ट में क्या बोला था, मीन। मीन के लिए हमें क्या चाहिए था, पहले XI और FI तो XI कैसे निकालेंगे कि आपने देखना जो क्लास इंटरवल गिवन है उसकी मिडल वैल्यू कैसे करोगे, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2। उसके बाद FI और XI का प्रोडक्ट उनका ऐड कर दो, फॉर्मूला लगा दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका अगेन CBSE 2025 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table. Find the median length of the leaves. देखो हमें लेंथ ऑफ 40 लीव्स की बात की गई है, जो कि किस में बताई गई है, मिलीमीटर में, और ये हमें डाटा गिवन है। अब बोला गया है कि ये जो हमें डाटा गिवन है इसकी हमें क्या निकालनी है, मीडियन लेंथ निकालनी है लीव्स की। लीव्स की क्या निकालनी है, मीडियन लेंथ, मतलब हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं चेक करूं, ये हमें लेंथ दी है किसमें, मिलीमीटर में, और ये हमें नंबर ऑफ लीव्स दिए हैं कि जब लीव की जो लेंथ है वो 118 से 126 तक है तो कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं, 3 हैं। 127 से 135 कितने लीव्स हैं, 5 हैं। 136 से 144 कितने लीव्स हैं, 9 है, एंड सो ऑन। ये हमें डाटा गिवन है। अब देखो यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, वो क्या है कि हमें जो ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये जो इंटरवल गिवन है, यहाँ पर हमें अगर 126 पे कंप्लीट हो रहा है ना, जब भी हम सॉल्व करते हैं, जहां पे खत्म हो रहा है नेक्स्ट वैल्यू वहीं से क्या होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। ठीक है। जो हमारी अपर लिमिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो सेकंड वाली लोअर लिमिट है, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखो यहां पर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था इसमें 400 पे कंप्लीट हो रहा था और नेक्स्ट 400 से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर 600 पे कंप्लीट हो रहा था, 600 से स्टार्ट हो रहा था। 800 पे कंप्लीट हो रहा था, 800 से स्टार्ट हो रहा था। अगर हमें ऐसा क्लास इंटरवल है तो वो तो सही है। अगर यहाँ पे होता चेंज, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यहाँ पे 126 है और यहाँ पे 127 है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 35 है ना, तो यहाँ पे क्या है 36। अगर यहाँ पे 135 होता तब तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, पर यहाँ पर क्या डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। देखो क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने डाटा बना लिया हुआ है, ये लेंथ इन mm जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये नंबर ऑफ लीव्स मतलब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्लास इंटरवल निकालेंगे। देखो क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी कौन सी होती है, अपर लिमिट। ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। देखो जब भी हमारा क्लास इंटरवल हमें बनाना हो, ये अगर सही नहीं है तब हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में हम ऐड करते हैं प्लस 0.5। कितना करते हैं, लोअर लिमिट में हाफ माइनस 0.5 करते हैं एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। देखो कैसे करेंगे, 118 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 117.5 एंड 126 में 0.5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 126.5। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। अब देखो यहाँ पे 127 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 126.5 एंड 135 में 0.5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 135.5। अब आप देखो जहां पर खत्म हो रही है अगली वैल्यू वहीं से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। अगर ये क्लास इंटरवल सही नहीं है तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखो 136 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 135.5 एंड 144 में 0.5 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 144.5। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 144.5 और यहां पर कितना हो जाएगा 153.5। क्लियर। अब आ जाओ यहां पे कितना होगा 153.5 और यहां पर ऐड कर देंगे 162.5। 162.5 यहां पर ना 162 था, ठीक है, क्वेश्चन में कितना था 163 था ना, सॉरी 163 था, 163 था। तो 0.5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 162.5 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 171.5। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 171.5 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 180.5। अब आप देखो ये बिल्कुल ठीक है, 126.5 पे कंप्लीट हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। अब हम क्लास इंटरवल ये वाला लेके नहीं चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। और ये हमें क्या थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, मीडियन निकालना था, ठीक है। फाइंड द मीडियन लेंथ निकालनी थी। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, CF चाहिए होता है,
ठीक है, अगर मैं पहले फॉर्मूला लगा लूं, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N डिवाइड में 2 माइनस CF इंटू H डिवाइड में F। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले निकाल लेते हैं, F निकालेंगे। F क्या होगा? जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी। देखो इन सब में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 12 है, मतलब ये हमारा क्या होगा? F होगा। F कितना हो गया? 12। अब F 12 है तो ये वाला हमारा क्या होगा? क्लास होगी, ये क्लास होगी, उसकी हमें क्या लेनी है? लोअर लिमिट लेनी है। तो L हमारा कितना हो जाएगा? 144.5। L कितना हो गया? 144.5। अब देखो H कितना होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कहीं भी चाहे आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। अगर मैं 153.5 में से 144.5 क्या करूं? सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा? 9। तो H हमारे पास कितना आ गया? 9। अब क्या होगा? N। N क्या होता है? समीशन Fi। ठीक है, इन सब का ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या होगा? N। तो इन सबको ऐड करके वैल्यू कितनी आएगी? 40। तो N कितना हो गया हमारा? 40। तो N डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 40 डिवाइड में 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना हो गया? 20। अब हमें क्या निकालना है? देखो सारी वैल्यूज आ गई है, CF रह गया है। तो यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। देखो CF कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था? पहले आप लिखो सेम वैल्यू 3, देन आप ऐड कर दो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। 3 प्लस 5 क्या होगा? 8। 8 प्लस 9 क्या होगा? 17। ठीक है, 17 प्लस 12 कितना होगा? 29। 29 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 34। 34 में 4 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 38। 38 में 2 प्लस करोगे कितना होगा? 40। अब देखो हमने सीखा था कि जितनी CF की लास्ट वैल्यू होगी उतना ही हमारा क्या होगा? N होगा। दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब CF बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर देखो CF क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो CF कौन सी होगी? इसकी अपर वाली वैल्यू, मीन CF कितना होगा? 17। क्लियर? सारी वैल्यूज आ गई, हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होगा? वैल्यू पुट करें। L कितना है? 144.5 प्लस N बाई 2 कितना है? 20 माइनस CF कितना है? 17 डिवाइड में F कितना है? 12 मल्टीपल H कितना है? 9। क्लियर? अब देखो यहां पर ये 3 के टेबल से कैंसिल, 3 3 का 3 4 का, तो कितना हो जाएगा? 144.5 प्लस 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिवाइड में 4 मल्टीपल 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास मीडियन कितना आएगा? 144.5 प्लस 3 3 का 9, 9 डिवाइड में 4। देखो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा? 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 का 8, 4 2.25 होगा। कितना होगा? 2.25। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 146.75। ये हो गया हमारे पास मीडियन। ठीक है, मीडियन हमें निकालना था। मीडियन हमारा कितना आ गया? 146.75। अब बोला क्या था? मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स कितना होगा? 146.75। देखो ये जो लीव्स की लेंथ थी mm में थी, तो कितना हो जाएगा? mm आंसर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लीव्स कितना आ गया? 146.75 mm। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका CBSE 2025 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में? फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इफ द मीडियन मार्क्स आर 46 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो क्या बोला है कि हमें डाटा गिवन है, ठीक है, और हम ये जो डाटा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये शो क्या कर रहा है कि 230 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, 230 स्टूडेंट्स के क्या बता रहा है? मार्क्स बता रहा है। अब बोला गया कि इसमें इनका मीडियन मार्क्स हमें कितना दिया? 46 दिया है, और हमें क्या करना है? x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 230, मतलब इन सब का सम हमें, अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इन सब की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है? 230 गिवन है। क्लियर? मीडियन मार्क्स दिया 46 और हमें x एंड y क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? क्लास इंटरवल, क्या वो सही है? देखो 20 पे शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा है, मतलब हमारा क्लास इंटरवल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो x एंड y हम कैसे निकालेंगे? देखो मीडियन का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो कैसे करेंगे। ये हो गया डाटा, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा FI। ठीक है, अब देखो यहां पर मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? CF चाहिए होता है। ठीक है, और हमें समीशन FI हमें गिवन है कितना? 230।
इन सब का सम हमें कितना गिवन है 230। देखो पहले CF निकाल लेते हैं। CF क्या होगा, पहले आप 12 लिख लो, ठीक है। 12 में 30 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 42। अब 42 में x प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 42 प्लस एक्स। 42 प्लस एक्स में 65 कर दो, देखो 42 प्लस 65 कितना हो जाएगा 107, साथ में क्या है प्लस एक्स, ठीक है। अब 107 प्लस एक्स में y प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 107 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को ऐड कर दे, 25 प्लस 107 कितना हो जाएगा 132, साथ में क्या है x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे 132 में 18 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 150 प्लस x प्लस वाई। ये हमने निकाल लिया CF। तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। हमें मीडियन गिवन था, मीडियन कितना गिवन है 46। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन कितना है 46। तो देखो कैसे करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n डिवाइड में 2 माइनस CF डिवाइड में क्या होता है F इंटू H, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F निकालेंगे। F के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने Fi में से पूरी बड़ी वैल्यू जो है, सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका क्या होगा F होगा। तो मतलब F तो आ गया हमारे पास कितना 65, ठीक है। अब देखो n, ये समीशन Fi क्या होता है n, तो n डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 230 को 2 से डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा 115, ठीक है। ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 115। अब मैंने आपको क्या बताया था, F के ये ऊपर वाला क्या होता है CF होता है, ठीक है। तो CF यहाँ पे क्या होगा 42 प्लस एक्स। H कितना होगा, H कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 40 माइनस 50, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, H कितना आ गया 10। अब हमारे पास क्या रह गया L। देखो L कैसे निकालेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटरवल ले लो, इसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारा क्या होगा L मीन्स 40। सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो मीडियन कितना है 46 इज इक्वल टू L कितना है 40 प्लस n बाई 2 कितना है 115 माइनस CF कितना है 42 प्लस एक्स। देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा के लिखना 42 प्लस एक्स डिवाइड में फ्रीक्वेंसी कितना है 65 मल्टीपल H कितना है 10। क्लियर। अब 40 को ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा 46 माइनस 40 इज इक्वल टू 115। ये कितना हो जाएगा माइनस का 42, माइनस प्लस क्या होगा माइनस एक्स डिवाइड में क्या आ जाएगा 65 मल्टीपल 10। क्लियर। देखो ये इकट्ठी वैल्यू है, ये 5 के टेबल से कैंसिल, 5 2 का 5 13 का, ठीक है। 46 माइनस 40 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 115 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 73 माइनस एक्स डिवाइड में 13 मल्टीपल 2। अब 13 ले जाओ इस साइड, देखो 13 मल्टीपल 6, 13 को जब 6 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा, या फिर ऐसा करो 6 मल्टीपल 13 यहाँ पे लिख लो, 2 ले आओ डिनोमिनेटर में, 2 डिनोमिनेटर में आ गया, कितना हो गया 73 माइनस एक्स, ठीक है। ये 2 3 का 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 39 इज इक्वल टू 73 माइनस एक्स। देखो एक्स चाहिए प्लस में, तो उसे ले आओ इस साइड, कितना हो जाएगा, ये एक्स इस साइड ले आई, प्लस का एक्स 73, ये प्लस 39, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 39, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स कितना हो जाएगा 34। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 34। अब हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था हमें एक्स एंड वाई क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्लियर। अब देखो हम वाई कैसे निकालेंगे, अगर मैं चेक करूं, मुझे ये पता है कि जो 150 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल होगा 230 के। क्यों, हमने पढ़ा है कि CF के जो लास्ट वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, समीशन FI के इक्वल होता है। तो यहां पर देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं कि जो 150 प्लस एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा 230 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 2 अगर मैं 150 को ले जाऊं दूसरी साइड, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 230, ये प्लस 150, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 150, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 34 प्लस वाई इज इक्वल टू 230 माइनस 50 कितना होगा 80, ठीक है। यहां से y को रहने दो यहीं पर 80 प्लस 34, यहाँ आके कितना हो जाएगा माइनस का 34, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y कितना हो जाएगा 46। ये हो गया हमारा आंसर, x कितना आ गया 34 और y कितना आ गया 46। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका CBSE 2024 में आया है। क्या बोला है क्वेश्चन में, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड फ्रॉम दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या बोला गया क्वेश्चन में,
वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है और कॉम्प्लीमेंट किनको किया जा रहा है, ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड फ्रॉम दिस, देखो क्या बोला गया, प्रैक्टिकल स्किल्स दी जा रही है, एज दी है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। 15 से 19 वाले जो एज के हैं वो कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, 62। 20 से 24 वाले कितने हैं, 132। 25 से 29 वाले कितने हैं, 96 एंड सो ऑन। ये हमें क्या गिवन है, डाटा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल। अगर मेरा यहाँ पे 19 पे कंप्लीट हो रहा है तो मेरा अगला 19 से ही क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे देखें 19 के बाद यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है, 20 से। सिमिलरली यहाँ पे 24 पे कंप्लीट हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 25 से। देन यहाँ पे 29 पे कंप्लीट हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 30 से। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। अब देखो क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं कि हम, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट में से हम 0.5 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड अपर लिमिट में हम 0.5 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देन हम क्या निकालते हैं, क्लास इंटरवल। देखो कैसे करेंगे, पहले अगर मैं ये डाटा लिख लूँ, ये मैंने डाटा लिखा है, ये हो गई एज, ठीक है, जो हमें गिवन थी। अब देखो ये जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्या बताया था मैंने आपको, लोअर लिमिट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 0.5। देखो 15 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 14.5, और यहां पर 0.5 ऐड करेंगे, कितना होगा, 19.5। सिमिलरली यहां पर 19.5, इधर कितना हो जाएगा, 24.5। यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 24.5, यहां पर कितना हो जाएगा, 29.5। यहां पर कितना हो जाएगा, 29.5। यहां पे कितना हो जाएगा, 34.5। यहां पे कितना हो जाएगा, 34.5, और यहां पे कितना हो जाएगा, 39.5। अब देखो 40 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 39.5, ये कितना हो जाएगा, 44.5। सिमिलरली यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो 44.5, यहां कितना हो जाएगा, 49.5। इधर कितना हो जाएगा, 49.5, और यहां पे कितना हो जाएगा, 54.5। ये हमने निकाल लिया क्लास इंटरवल। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास ऑफ द अबव डाटा। मतलब ये जो हमें डाटा गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, लोअर लिमिट निकालनी है, किसकी, मोडाल क्लास की। मोडाल क्लास कौन सा होता था, ठीक है, सबसे पहले मोडाल क्लास देखेंगे। मोडाल क्लास हम कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इसका हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल, ये इसकी क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल की हमें क्या निकालनी है, लोअर लिमिट निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला था, लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहां पे लिख लें फर्स्ट का आंसर, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, ठीक है। मोडाल क्लास की लोअर लिमिट निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, मोडाल क्लास, पहले लिखते हैं मोडाल क्लास होता क्या है। मोडाल क्लास इज द क्लास with highest frequency, with highest frequency, with highest frequency, so it is, कौन सी, इसके इंटरवल कौन सा आ गया, 19.5 माइनस 24.5, ठीक है। देयरफॉर लोअर लिमिट कितनी होगी, लोअर लिमिट विल बी, जो छोटी वाली वैल्यू होगी 19.5। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। हमें क्या करना था, मोडाल क्लास की लोअर लिमिट निकालनी थी, वो कितना आ गया, 19.5। अब देखो बी पार्ट बोला गया है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डाटा। देखो अब मुझे बी पार्ट में क्या करना है, मीडियन क्लास निकालनी है, ना कि मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन क्लास बोला गया है, मतलब हमें क्लास इंटरवल बताना है मीडियन का। देखो इसका भी सेम आंसर होगा, बी वाला भी, ये हमारा ए पार्ट था, ठीक है। क्यों सेम होगा, यहां पे क्लास बोली गई है, तो जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें क्लास इंटरवल कौन सा आ रहा है, 19.5 से लेकर 24.5। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, मीडियन क्लास विल बी, कौन सी क्लास है, 19.5 से 24.5। ये हो गया हमारा बी पार्ट। क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, गिव द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। हमें रिलेशन बताना है किसका, मीन का, मीडियन का और मोड का। इन तीनों का रिलेशन हमने पढ़ा है, जो हमारा फॉर्मूला होता था। क्या होता है, मोड किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। मोड क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका सीबीएसई 2023 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा।
रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजेस बाय 3, इंक्रीजेस बाय 6 या फिर इंक्रीजेस बाय 3n। देखो क्या बोला गया है, अगर एक स्टैटिस्टिकल डाटा में, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी इंक्रीज हो जाए, 3 हो जाए, तब मीन जो हो, जब डाटा का मीन कितना होगा। देखो आपने हमेशा याद रखना है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू क्या कर रहे हैं, 3 इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका मीन भी कितना होगा, 3 इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना अगर हम इंक्रीज कर रहे होते हैं उतना मीन इंक्रीज करता है, जितना हम डिक्रीज कर रहे होंगे उतना मीन क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि हर एक ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 इंक्रीज हो रही है, मतलब अब जो न्यू मीन होगा वो कितना होगा, ओल्ड मीन तो होगा ही, उसी में क्या होगा, 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर एक में अगर 3 इंक्रीज हो रहा है तो ओल्ड मीन में भी कितना होगा, 3 ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो ये कितना होगा, या फिर हम लिख देंगे देयरफॉर मीन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 3। तो मीन भी जो होगा वो 3 क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही मीन इंक्रीज करेगा, जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही मीन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे डिक्रीज के लिए भी बता दिया है। क्लियर, तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका सीबीएसई 2022 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 10.8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या बोला गया है कि ये जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका मीन कितना, 10.8, मतलब हमें मीन गिवन है कितना, 10.8, और हमें क्या करना है, ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले हम इंटरवल चेक करें, 4 पे कंप्लीट हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, 8 पे कंप्लीट हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है, मतलब क्लास इंटरवल तो बिल्कुल सही है। और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना, 3p582। अब यहां से हम कैसे निकालेंगे, देखो मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन fi xi डिवाइड में समीशन fi। देखो मैं यहां पर ना डायरेक्ट मेथड यूज करने लगी हूं, क्यों, स्मॉल वैल्यूज हैं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। यहां पर पहले निकाल लेते हैं xi। ठीक है, xi मैंने आपको कैसे बताया था, क्लास इंटरवल का सम करो, डिवाइड कर दो 2 से। 0 + 4 कितना होगा, 4, डिवाइड करो 2 से कितना आ जाएगा, 2। 4 + 8 कितना होगा, 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर यहां से नहीं पता चला तो आप यहां पे देखो 0 और 4 के बीच में जो मिडिल वैल्यू कितनी होगी, 2। 4 और 8 के बीच में मिडिल वैल्यू कितनी होगी, 6। 8 और 12 के बीच में मिडिल वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। सेकेंड मेथड आप ऐसे निकाल सकते हो। थर्ड क्या कर सकते हो कि अगर आपने 2 निकाल लिए, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का। 2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4। तो आपने हर एक में क्या करना है, 4 ऐड करते चलना है। 6 + 4 कितना होगा, 10। 10 + 4 कितना होगा, 14। 14 + 4 कितना होगा, 18। ये हमारे पास आ गया xi, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। अब निकाल लेते हैं fi xi, दोनों का कर देते हैं प्रोडक्ट। 3 2 का 6, p × 6 कितना होगा, 6p। 5 × 10 क्या होगा, 50। 8 × 14 कितना होगा, 112। एंड 2 × 18 कितना होगा, 36। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले निकालो समीशन fi। समीशन fi क्या होगा, इन सबका ऐड करेंगे, 3 + 5 + 8 + 2 क्या होगा, ये होगा 18, साथ में क्या है, प्लस p। अब निकाल लेते हैं समीशन fi xi। ठीक है, इन सबका ऐड करेंगे, प्लस 6p तो अलग आएगा ही। अब इसके अलावा इन सबका ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 204। ये हमारे पास आ गया समीशन fi xi। अब यहां से मीन निकाल लो, कितना हो जाएगा, समीशन fi xi कितना है, 204 + 6p डिवाइड में समीशन fi क्या है, 18 + p। मीन हमें कितना गिवन था, 10.8। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 10.8। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड में 10 इज इक्वल टू 204 + 6p डिवाइड में क्या आ जाएगा, 18 + p। ये 2 के टेबल से काट लो, 25 का 254 का। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 204 + 6p डिवाइड में क्या आ जाएगा, 18 + p। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल। क्लियर, देखो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है, 54 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 204 + 6p। 204 + 6p डिवाइड में कितना है, 18 + p। 18 + p क्रॉस मल्टीपल करें, कितना हो जाएगा, 54 को पहले मल्टीपल कर लो 18 + p के साथ, देन 204 को मल्टीपल कर लो प्लस 6p को मल्टीपल करेंगे किसके, 5 के साथ। देखो 54 को जब 18 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 972
प्लस 54 इंटू पी कितना होगा 54p इज इक्वल टू 5 को 204 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 1020 प्लस 56 का 30p। ठीक है, अब p वाली टर्म्स कर लो एक साइड, तो 30p को ले आओ इस साइड 54p, ये प्लस 30p यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 30p इज इक्वल टू 1020 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ के क्या हो जाएगी माइनस की। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 54p माइनस 30p ये टोटल कितना हो जाएगा 24p इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब p को यहीं पे रहने दो, 24 ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये 24 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 2, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 2। यही p हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था फाइंड करना था, तो p कितना आ गया 2। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें क्या दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, डाटा गिवन है, हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्लास चेक करो, 10 से कंप्लीट हो रहा है 10 से शुरू हो रहा है, 20 से कंप्लीट हो रहा है 20 से शुरू हो रहा है, मतलब क्लास इंटरवल तो करेक्ट है। देन ये हमें क्या दी गई है फ्रीक्वेंसी दी गई है, मीन्स हमें FI दिया गया है। अब हमें मीन निकालना है। देखो यहाँ पर इतनी भी बड़ी वैल्यूज नहीं है कि हम मतलब स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कौन सा यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एज्यूम्ड मीन करना है तो आप चाहे वो कर लो, अगर आपको स्टेप डेविएशन करना है चाहे वो कर लो। ठीक है, बस हमारा आंसर जो है एग्जाम में जल्दी आना चाहिए। क्लियर? तो मैं यहाँ पे यूज करने लगी हूँ डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। XI क्या होता है 0 प्लस 10 दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5। अब देखो 10 और 20 के बीच में मिडिल वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। अब डायरेक्ट यहाँ से लिखो 20 और 30 की मिडिल वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, 30 और 40 की मिडिल वैल्यू 35, 40 और 50 की मिडिल वैल्यू 45 एंड 50 और 60 की वैल्यू मिडिल वैल्यू 55। ये आ गया हमारे पास XI। तो अब कर लेते हैं FI XI। आप चाहो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लो, ठीक है, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड जो आपको इजी लग रहा होगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ डायरेक्ट मेथड। देखो FI XI दोनों का प्रोडक्ट करें। ठीक है, 12 इंटू 5 कितना होगा 60। ठीक है, 18 को 15 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 270, 27 को 25 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 675। ठीक है, 20 को 35 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 700। अब यहाँ पे 17 को 45 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 765 और यहाँ पर 6 को 55 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 330। ठीक है, ये आ गया हमारे पास FI XI। अब हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है मीन होता है समीशन FI XI डिवाइड में समीशन FI। तो मैं यहां से पहले ये दोनों निकाल लेते हैं, समीशन FI कितना होगा। देखो इन सबको ऐड करेंगे ये होगा 100। ठीक है, और समीशन FI XI इन्हें ऐड करेंगे, देखो इन सबको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2800। कितना होगा 2800। वैल्यू पुट कर लो, समीशन FI XI कितना है 2800 डिवाइड में समीशन FI कितना है 100। देखो 20 से 20 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 28। कितना आंसर आ गया 28। तो मीन कितना आ गया 28। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका CBSE 2022 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, द वेट इन kg of 50 wild animals of a national park were recorded and the following data was obtained is। क्या बोला गया, 50 वाइल्ड एनिमल्स के वेट, नेशनल पार्क के 50 वाइल्ड एनिमल्स का वेट का हमें क्या दिया है, डाटा दिया हुआ है। और बोला गया है कि जो वेट है kg में और ये दिया गया नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल जिनका वेट 100 से 110 है, कितने एनिमल्स है 4, जिनका वेट 110 से 120 है, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 12, जिनका वेट 120 से 130 है, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 23 एंड सो ऑन। ये हमें डाटा गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीन वेट इन केजी ऑफ एनिमल्स। हमें मीन वेट निकालना है किसका, एनिमल्स का केजी में, और हमें यूज करना है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो यहाँ पे स्पेशली क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एज्यूम्ड मीन, तो हम यही मेथड यूज करेंगे। क्लियर? अगर ये चीज नहीं बोली गई होती तो आप कोई भी मेथड यूज करते, चाहे आप डायरेक्ट मेथड करते, एज्यूम्ड मीन मेथड करते या स्टेप डेविएशन मेथड करते, पर क्वेश्चन में एज्यूम मीन बोला गया तो हमें यही फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखूं, ठीक है, ये मैंने वेट लिख दिया। आप देखो 110 पे कंप्लीट हो रहा है, 110 से शुरू हो रहा है, मतलब क्लास इंटरवल तो सही है। यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल जो है, ये हमें एनिमल्स की क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे XI। ठीक है, XI कैसे निकालते थे, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। आपको इतना कैलकुलेट
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देखो 100 और 110 के बीच में मिडिल वैल्यू क्या आएगी 105, तो यहाँ पर xi कितना हो जाएगा 105। इनके बीच में मिडिल वैल्यू कितनी होगी 115, इनके बीच में मिडिल वैल्यू कितनी होगी 125, इनके बीच में मिडिल वैल्यू कितनी होगी 135 और इनके बीच में मिडिल वैल्यू कितनी होगी 145। ये हो गया हमारे पास xi। क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, देखो हम अब निकालेंगे di क्या होता है xi माइनस ए। ठीक है, ए क्या होता है कि जो आपने xi निकाला है ना उसकी मिडिल वैल्यू लेनी है। मिडिल वैल्यू मीन्स अगर मैं 125 एज्यूम्ड मीन लूं तो इसके ऊपर भी 2 वैल्यूज हैं और इसके नीचे भी 2 वैल्यूज हैं। तो यहां पर मैंने ए क्या ले लिया 125। अब आपने क्या करना है, डी निकालने के लिए आपने xi में से ए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहां पर पहले अगर मैं इसका निकालूं 105 माइनस 125, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा माइनस का 20। देन 115 माइनस 125, क्यों, ये xi है माइनस ए, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 115 माइनस 125 कितना होगा, माइनस का 10। क्लियर? 125 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 0। 135 में से अब आ गया 135 प्लस का। ठीक है, पहले क्या था कि 125 बड़ी वैल्यू थी इसलिए आंसर किस में आ रहे थे, माइनस में आ रहे थे। अब देखो 135 माइनस 125 टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 10। 145 माइनस 125 क्या हो जाएगा, प्लस का 20। ये क्या आ गया, डी। अब हमें क्या करना है, FI/DI करना है। पहले हम क्या करते थे, xi निकालते थे और इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे। अब हमें प्रोडक्ट करना है इन दोनों का। ठीक है, 4 इंटू 20 क्या होगा 80, साथ में क्या है माइनस। 12 इंटू 10 क्या होगा 120, साथ में क्या है माइनस। 23 को 0 से मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा 0। 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा, प्लस का 80। 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा, प्लस का 60। ये हमारे पास क्या आ गया, FI/DI। क्लियर? अब मीन का फॉर्मूला लगा लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समीशन FI/DI डिवाइड में क्या होता है, समीशन FI। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समीशन FI और समीशन FI/DI। तो कैसे करेंगे, यहां पर पहले निकाल लो समीशन FI, इन सब का ऐड करेंगे। अगर हम ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। अब देखो यहां पर FI/DI अगर मैं इन सब का ऐड करूं तो क्या आएगा, सबसे पहले आप क्या करो, माइनस वाली वैल्यूज कर लो प्लस। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, माइनस 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये 200 माइनस का 200। ठीक है, 80 प्लस 60, अब प्लस वाली वैल्यू से ऐड कर लो। 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। माइनस 200 प्लस 140 टोटल कितना बन जाएगा, माइनस 60। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस 60। क्या करना है आपने, एक बार माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लो सॉल्व, प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लो सॉल्व, फिर इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन FI/DI। क्लियर? तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए कितना है 125 प्लस समीशन FI/DI कितना है माइनस का 60 डिवाइड में समीशन FI कितना है 50। ठीक है, यहां पे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 6 डिवाइड में 5। क्लियर? तो x कितना आ जाएगा, मीन कितना आ जाएगा 125 माइनस, देखो 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं ये हो जाएगा 1.2। कितना होगा 1.2। तो हमारे पास मीन कितना आ गया 123.8। मीन कितना आ गया 123.8। अब बोला क्या था कि मीन वेट निकालना है किसका, एनिमल्स का। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन वेट ऑफ एनिमल्स कितना है 123.8। देखो ये क्वेश्चन जो था वेट था केजी में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा केजी, 123.8 केजी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपका CBSE 2022 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि हमें ये जो डाटा गिवन है, ठीक है, हमें ये जो डाटा गिवन है इसका हमें मीन दिया है कितना 25 गिवन है और हमें निकालना क्या है, f की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो f कहाँ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी में है। सबसे पहले हम क्या देखें, क्लास इंटरवल। देखो अपर लिमिट जहां पे खत्म हो रही है, नेक्स्ट की लोअर लिमिट वहीं से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हमें डाटा बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल, ये हमें गिवन क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, f निकालना है। देखो मीन गिवन है, मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मीन का फॉर्मूला हम चाहे डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया है किस मेथड से करना है, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से कर लेना। तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ मीन हम डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, मीन हम निकालने लगे डायरेक्ट मेथड से, मीन समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में समीशन एफ आई। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर एक्स आई निकाल लो। अब देखो एक्स आई के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या मिडल वाली वैल्यू ले लो। 0 और 10 के बीच में मिडल वैल्यू क्या होगी 5, 10 और 20 के बीच में मिडल वैल्यू क्या होगी 15, यहाँ पर कितनी होगी 25, 30 और 40 के बीच में 35 एंड 40 और 50 के बीच में 45। क्लियर? तो ये आ गई हमारे पास एक्स आई। अब हम क्या करेंगे एफ आई एक्स आई, मीन्स इन दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, देखो सॉरी इन दोनों का नहीं, इन दोनों का। उसके बाद तो हमारे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी। 5 इंटू 5 क्या होगा 25, 18 इंटू 15 क्या होगा 270। क्लियर? 15 को 25 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 375। अब देखो f इंटू 35 दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा 35f। ठीक है, 6 इंटू 45 कितना हो जाएगा 270। ये हमारे पास आ गया एफ आई एक्स आई। अब देखो हमें चाहिए क्या, समीशन चाहिए, सम चाहिए किसका एफ आई एक्स आई का, और सम चाहिए फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर निकाल लो पहले समीशन एफ आई। देखो प्लस एफ तो आएगा ही क्योंकि ये किसी के साथ क्या होगा ऐड नहीं होगा, बाकियों को ऐड करें 5 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 6 ये हो जाएगा 44। ठीक है, एंड अगेन जब समीशन एफ आई एक्स आई यहां से निकालेंगे 35f तो आएगा ही, और बाकी इन सबका ऐड करेंगे ये हो जाएगा 940। कितना हो जाएगा 940। ये आ गया हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मीन कितना है 25 इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 940 प्लस 35f डिवाइड में क्या है 44 प्लस f। ठीक है, ये ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा 25 मल्टीपल 44 प्लस 5 सॉरी 44 प्लस f इज इक्वल टू 940 प्लस 35f। क्लियर? अब देखो 25 इंटू 44 कितना होगा, ठीक है, ये होगा 1100 प्लस 25 इंटू एफ क्या होगा 25f इज इक्वल टू 940 प्लस 35f। ऐसा करो यहाँ पे प्लस 25 है, अगर मैं 35 इधर लेके आई तो आंसर f किस में आएगा माइनस में, तो 35f को रहने दो यहीं पे, ये प्लस का 25f ले आओ इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का, 1100 को रहने दो यहीं, ये प्लस 940 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 940। क्लियर? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 160 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10f। अब 10 ले जाओ डिनोमिनेटर में, ठीक है, कितना आएगा 160 डिवाइड में 10 इज इक्वल टू f। 0 से 0 कैंसिल, तो f हमारा कितना आ गया 16। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, f की वैल्यू निकालनी थी। f कितना आ गया 16। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हमें बोला गया है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2022 में आया है। ठीक है, सीबीएसई 2022 में आया है। बोला गया क्वेश्चन में द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75 एंड द मोडाल क्लास इज 65 to 80। देखो ये मोड का क्वेश्चन है। देन बोला गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मोडाल क्लास इज 6 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मोडाल क्लास इज 8। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें दिया गया मोड दिया गया है एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कितना 75, मतलब हमें मोड गिवन है कितना 75, और मोडाल क्लास गिवन है। ठीक है, मोडाल क्लास भी हमें गिवन है कितना 65 to 80, ये हमें मोडाल क्लास गिवन है। देन बोला गया है, अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। मैंने आपको यहां पे मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल में H। ये होता है मोड का फॉर्मूला। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि F0 F1 F2 कैसे निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो H क्या होता है, H यहाँ से हमें पता है कितना होगा, साइज होता है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा 65 और 80, ये हो जाएगा 15। H कितना हो गया 15। L क्या होगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है मोडाल क्लास की 65, L आ गया 65। अब हमें क्या चाहिए F1, ठीक है, F0 और हमें चाहिए F2। सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है मोडाल क्लास की। देखो फ्रीक्वेंसी क्या निकाल होगी, हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, आपने हमेशा याद रखना है पहले होता है F1, ऊपर होगा F0 और नीचे होगा F2। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? ये जो F0 होता है, ठीक है, ये जो F0 होता है ये होती है प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग।
अगर F1 हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है, F1 फ्रीक्वेंसी है, तो F1 क्या होगा, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग होता है पहले आना, एंड F2 हमारा क्या होगा, सक्सीडिंग। ठीक है, मीन्स बाद में आना। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रीसीडिंग है मोडाल क्लास की वो कितनी है, 6। तो मैंने F0 आपको क्या बताया था, प्रीसीडिंग। और जो सक्सीडिंग है मोडाल क्लास की कितनी, 8। मतलब F2 हमें कितना गिवन है, 8। क्लियर। और हमें निकालना क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, F1। F1 को हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी मीन्स F। ठीक है, F1 हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स F। F0 क्या होता है, प्रीसीडिंग वाली क्लास। और F2 कौन सी होती है, सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग हो गया पहले आना, ठीक है, मीन्स F1 से जो पहले आ रही है, और सक्सीडिंग हो गया बाद में आना, मीन्स F1 के बाद क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। देखो सारी वैल्यूज गिवन है, यहां से हमें क्या निकालना है, ये F की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स F1 फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर ले। मोड कितना है, 75 इज इक्वल टू L। L कितना गिवन है, 65 प्लस F1 कितना है, F माइनस F0 कितना है, 6 डिवाइड में 2 टाइम्स F1 मीन्स 2 टाइम्स F माइनस F0 कितना है, 6 माइनस F2 कितना है, 8 मल्टीपल में H कितना है, 15। क्लियर। अब 65 को ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा, 75 माइनस 65 इज इक्वल टू F माइनस 6 डिवाइड में क्या आएगा, 2F माइनस 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 मल्टीपल में 15। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 75 माइनस 65 कितना होगा, 10 इज इक्वल टू F माइनस 6। ठीक है, डिवाइड में कितना होगा, 2F माइनस 14 मल्टीपल में 15। क्लियर। अब ऐसा करो, ये 2F माइनस 14 ले जाओ इस साइड, तो क्या आ जाएगा, 10 को यहीं पे रहने दो। ठीक है, मल्टीपल 2F माइनस 14 चला गया ऊपर, और यहां पर क्या रह गया, 15 था, साथ में क्या, F माइनस 6। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20F माइनस 10 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 140 इज इक्वल टू 15 इंटू F क्या होगा, 15F माइनस 15 इंटू 6 क्या होगा, 90। क्लियर। अब F वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर लो। 20F यहाँ पे ऑलरेडी था, ये माइनस 15 यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 15F इज इक्वल टू माइनस 90 यहाँ पे ऑलरेडी था, ये माइनस 40 यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 140। अब देखो 20F प्लस 15F, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ के माइनस होनी थी। ठीक है, माइनस होनी थी। F तो आएगा 20 माइनस 15 क्या होगा, 5F इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 140 क्या हो जाएगा, प्लस का 50। 5 ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल। ठीक है, तो F कितना आ गया हमारे पास, 10। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई मोडाल क्लास की, 10। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास इज 10। ये हो गया हमारा आंसर। हमें यही निकालनी थी फ्रीक्वेंसी किसकी, मोडाल क्लास की। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि प्रीसीडिंग होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला और सक्सीडिंग होता है नीचे वाला। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका सीबीएसई 2022 में आया है। क्या बोला गया है कि हमें क्लास दी गई है, ठीक है, ये हमें क्लास दिया गया, मोड दिया गया हुआ है, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। मतलब इस क्वेश्चन में हमें मोड दिया है कितना, 55। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये एक्स की, स्मॉल एक्स ले लो इसे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे F0, F1, F2 के बारे में पढ़ा था ना, अब हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। क्लास हमें गिवन है, ठीक है, कितना, 0 to 10, 15, 15 to 30, 30 to 45, 60 to 75 एंड 75 to 90। ये हमें क्लास गिवन है। ठीक है, और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, देखो इसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 7, x, एक मिनट यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया क्या, 40 to 45, यहाँ पे 45 to 60 भी आना था। ठीक है, 45 to 60 कितना आएगा, 15, 10 एंड 12। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मोड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, हमें ये x निकालना है। पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में क्या आएगा, 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू H। देखो H क्या होगा यहाँ पे, क्लास में साइज देखो, 15 माइनस 30 दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 15। H तो आ गया हमारे पास 15। अब हम निकाल लेंगे L कितना होगा। देखो हमें क्या करना है, जो सबसे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15 है। ठीक है, कौन सी है, 15 है।
ये रही 15, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, एफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे, एफ नॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, एफ नॉट। अब देखो इस फ्रीक्वेंसी में हमारा क्लास इंटरवल कौन सा आ रहा है, 45 to 60 आ रहा है। तो एल क्या होती थी, लोअर लिमिट, मींस एल हमारा क्या होगा 45। एफ नॉट क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, एफ नॉट। अब देखो एफ वन क्या होगा, एफ वन होगा, एफ नॉट के ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, एफ वन होगी, ठीक है। मींस ये एक्स आपका क्या होगा, एफ वन होगा, ठीक है। एक्स क्या होगा, एफ वन होगा। और एफ टू क्या होगा, जो एफ नॉट के नीचे वाली वैल्यू, एफ नॉट के नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, एफ टू होगी, मींस 10। क्लियर। देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी एफ नॉट, उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, एफ वन, और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, एफ टू होगी। तो एफ वन कितना हो गया, एक्स, और एफ टू कितना हो गया, 10। तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मोड कितना हो जाएगा, सारी वैल्यूज आ गई है ना। एल, एल कितना है 45 प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट। देखो एफ वन कितना है, एक्स, माइनस एफ नॉट कितना है 15, डिवाइड में नेक्स्ट में 2 टाइम्स एफ वन, 2 टाइम्स एक्स, माइनस एफ नॉट कितना है 15, माइनस एफ टू कितना है 10, मल्टीपल एच, एच कितना है 15, ठीक है। मोड की वैल्यू कितनी है 55 इज इक्वल टू 45 प्लस, देखो यहां पे क्या आएगा, x माइनस 15 डिवाइड में क्या आएगा 2x माइनस 15 माइनस 10 क्या बन जाएगा, माइनस का 25, मल्टीपल में 15। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 45 ले जाओ दूसरी साइड, तो कितना हो जाएगा 55 प्लस का 45, यहाँ के माइनस का 45 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 डिवाइड में क्या है 2x माइनस 25 मल्टीप्लाई में 15। देखो 55 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ये 15 ले आओ डिनोमिनेटर में, कितना हो जाएगा x माइनस 15 डिवाइड में 2x माइनस 25, ठीक है। ये 2 5 के टेबल से कैंसिल, 5 2 का 5 3 का, ठीक है। कितना आ गया, माइनस 2 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू x माइनस 15 डिवाइड में 2x माइनस 25। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ पे ले जाओ। देखो माइनस 2 को जब 2x से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, ठीक है। फिर माइनस 2 को माइनस 25, देखो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल एक्स क्या होगा 3x, 3 मल्टीपल माइनस 15 क्या होगा, माइनस का 45। क्लियर। अब एक्स वाली टर्म्स कर दो एक तरफ, 3x को यहीं पे रहने दो, ये माइनस 4x ले आओ यहाँ पे, 50 को यहीं पे रहने दो, ये माइनस 45 ही ले आओ यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये प्लस का 10 आना था, ठीक है, प्लस का आना था, तो ऐसा करते प्लस 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x, अगेन यहाँ पे 2 इंटू माइनस 25 क्या हो जाएगा, माइनस का 50 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x। अब देखो 3 इंटू माइनस 15 क्या होगा, माइनस का 45। क्लियर। अब 4x को यहीं पे रहने दो, ये प्लस 3x यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 45 यहीं पे रहने दो, माइनस 50 यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 50। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, x ही निकालना था, तो x कितना आ गया 5। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका सीबीएसई 2022 में आया है, और क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ ए स्कूल आर रिकॉर्डेड एंड द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन। देखो हमें क्या दिया गया है, ये हाइट दी गई है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और बोला गया है 50 स्टूडेंट्स का डाटा है। कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 50 स्टूडेंट्स का डाटा है, और बोला गया है कि 130 जिनकी हाइट 130 से 135 है, कितने स्टूडेंट्स है 4, जिनकी हाइट 135 से 140 है, कितने स्टूडेंट्स हैं एंड 11 एंड सो ऑन। ये हमें डाटा गिवन है, तो हमने यहाँ पे हाइट लिख ली और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख ली। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें मीडियन निकालना है। देखो मीडियन का फॉर्मूला देखें अगर हम, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड में क्या होता है F मल्टीपल में H। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, CF कैसे करते थे, पहले लिख दो फ्रीक्वेंसी वाला, फिर आगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलते हैं। 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 27 प्लस 7 कितना होगा 34, 34 प्लस 10 क्या होगा 44 एंड 44 प्लस 6 कितना होगा 50। अगर आप देखो यहाँ पर जो हमें हाइट दी थी कितने स्टूडेंट्स की दी थी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमें टोटल कितनी दी थी, ये हमें दी थी कितनी 50, और यही हमारा क्या होता है n होता है। अब देखो जितनी CF की लास्ट वैल्यू है उतनी क्या है फ्रीक्वेंसी है, मीन्स ये हमारी CF जो आई है बिल्कुल करेक्ट आई है।
तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं वैल्यूज। देखो एल कितना, पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो एफ आई में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 12, मतलब हमारा एफ कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पे एल देखो, एल क्या होगा, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट मीन्स 140, ठीक है। एन डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 50 डिवाइड बाई 2 मीन्स ये 2 के टेबल से कैंसिल, एन डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 25। एच कितना होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 5, तो एच हमारे पास कितना आ गया 5। सारी वैल्यूज आ गई है तो मीडियन निकाल लेंगे। कितना होगा मीडियन इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें, एल कितना 140, एन बाई 2 कितना 25, माइनस में सी एफ कितना है, देखो सी एफ ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या होगी सी एफ होगी, अपर वाली वैल्यू होती है, सी एफ कितना है 15 है, माइनस 15 डिवाइड में फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 12, मल्टीपल हाइट, हाइट कितनी गिवन है 5। क्लियर, कितना होगा ये 140 प्लस 25 माइनस 15 कितना होगा 10, डिवाइड में 12 मल्टीपल 5। क्लियर, अब देखो अगर इसे सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा 140 प्लस 50 डिवाइड में 12। क्लियर, अब देखो 50 डिवाइड बाई 12 कितना होता है, ये होता है 140 प्लस 50 को जब 12 से डिवाइड करेंगे ये होगा 4.16, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास मीडियन कितना आ जाएगा 144.16, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमारे पास मीडियन कितना आ गया 144.16, यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, मीडियन फाइंड करना था। क्लियर, तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड एन। देखो ये क्वेश्चन आपका कब आया, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई 2020 में क्या बोला गया क्वेश्चन में, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन हमें कितना गिवन है 15 और हमें एन क्या करना है, फाइंड करना है। देखो हमें पता है मीन का फॉर्मूला हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय एन, ये होता है मीन। ठीक है, अगर मैं सम निकालूं किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है एन है। ठीक है, अब ऐसा करो इसे सॉल्व कर लो, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा 2 मल्टीपल एन, एन से एन कैंसिल। ठीक है, ये था हमारा मीन, तो मीन कितना आ गया एन प्लस 1 डिवाइड में 2। अब देखो हमें मीन दिया हुआ है कितना 15, यहाँ पे लिख दो 15 इज इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइड में 2, 2 ले जाओ इस साइड, 15 मल्टीपल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एन प्लस 1 के। 15 इंटू 2 कितना होता है 30, 30 इज इक्वल टू एन प्लस 1। ठीक है, अब 1 ले जाओ दूसरी साइड, तो 30 माइनस 1 क्या होगा एन, तो यहाँ से एन हमारे पास कितना आ गया 29, ये हो गया आंसर। हमें एन ही फाइंड करना था, एन कितना आ गया 29। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द फॉर्मूला, ये अगेन आपका क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, ये फॉर्मूला कौन सा है, एक्स बार, हमें बोला ये फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड में समीशन एफ आई इंटू एच आई यू आई, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, और बोला क्या है कि बताओ यू आई क्या है, हमें क्या फाइंड करना है कि यू आई क्या है। देखो यू आई कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें ये हमारा एक मीन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, मीन का। यहाँ पर ना यू आई नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूला में यू आई नहीं होता। ठीक है, देखो यू आई क्या होगा, हियर यू आई जो है वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन, ए इज एज्यूम्ड मीन एंड एच इज क्लास साइज। ठीक है, क्या होता है यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। क्या बोला गया था, व्हाट इज यू आई, तो आपने बताना यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच, जहां पर ए हमारा क्या होता है एज्यूम्ड मीन होता है और एच हमारा क्या होता है क्लास साइज होता है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब हम देख लेते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका सीबीएसई 2020 में आया है। क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमें डाटा गिवन है इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्लास इंटरवल 10 to 15, 15 से ही स्टार्ट हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है मोड निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या गिवन है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40, ये हमें क्लास गिवन है।
ठीक है, अब यहां पे निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 45, नेक्स्ट है 30, देन है 75, 20, 35, 15। ये हमें क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। देखो हमें निकालना क्या है मोड। मोड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल में H। ये क्या है मोड है। अब देखो यहां पर हम पहले निकालते हैं F, ठीक है। F1 अगर मैं पहले F1 निकालूं यहां पे हियर, F1 क्या होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी F1 होगी। तो F1 कितना हो गया 75। अब मैंने आपको बताया था F1 के ऊपर क्या होता है F0 होता है, मतलब F0 आपका क्या होगा 30। F1 के नीचे क्या होता है F2 होता है, वो कितना है 20 है। क्लियर। अब जो F1 है इसका ले लो क्लास इंटरवल, ठीक है। इसका क्लास इंटरवल लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या पता चलेगा लोअर लिमिट। आपने हमेशा F1 का क्या लेना होता है लोअर लिमिट। तो यहां पर L कितना हो जाएगा 20, ठीक है। H मैं फाइंड करूं, H क्या होता है दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ रहा है 5। तो H कितना आ गया 5। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे मोड इज इक्वल टू L, L कितना है 20 प्लस F1 कितना है 75 माइनस F0 कितना है 30 डिवाइड में 2 टाइम्स F1 कितना है 75 माइनस F0 कितना है 30 माइनस F2 कितना हो जाएगा 20 मल्टीपल में 5। क्लियर। कितना हो जाएगा 20 प्लस 75 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 45 डिवाइड में 2 इंटू 75 कितना होगा 150 माइनस 30 माइनस 20 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50 मल्टीपल में 5। क्या आ जाएगा 20 प्लस 45 डिवाइड में 100 मल्टीपल 5, ठीक है। देखो ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 का 5 20 का, ठीक है। अगेन ये 5 के टेबल से कैंसिल, 5 4 का 5 9 का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 प्लस 9 डिवाइड में 4, ठीक है। 20 प्लस देखो 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 2.25। दोनों को ऐड करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22.25। ये हो गया हमारा मोड। क्लियर। अब मोड से आपको पता चल गया होगा कि आपका F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है। देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका F1 होगा, वहीं से आप क्या बताओगे लोअर लिमिट बताओगे, ठीक है। F1 के ऊपर क्या होगा F0 वाली वैल्यू और F1 के नीचे क्या होगी F2 वाली वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पे होते हैं हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो आज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। और हमने जो 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आज हमारे सारे 14 चैप्टर्स क्या हो गए कंप्लीट हो गए हैं। मैंने इन 14 चैप्टर्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। आपके एग्जाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे इन 14 चैप्टर्स में कंप्लीट करवा दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो और मुझे ज़रूर शेयर करना फीडबैक कि आगे 2 डेज बाद आपका एग्जाम है, अगर आपको इन 2 डेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, ठीक है, तो मैं उनके सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगी। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।